Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Good morning and Jai Hind, dear judges. Welcome to Eco Growth Solutions, EGS. We are transforming our agriculture with technology. For the further information, I would like to call Arpit. जैसे आजकल आप सब देख सकते हैं कि टेम्परेचर वेदर इस कंडीशन काफ़ी इनप्रेडिक्टेबल है। कुछ सालों से जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी नीचे गिर गई है। जो 10 ईयर के पहले का डेटा था उससे प्लांट की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी थी, बट आजकल के मार्केट में केमिकल्स फूड ज़्यादा मिल रहे हैं जिसमें आते हार्ट अटैक रेट बढ़ रहा है। जिससे हम लोग ने एक सोल्यूशन निकाला अपना इनोवेशन लेके प्लांट केयरिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग प्लांट को सूटेबल वेदर, सूटेबल टेम्परेचर एंड नेचुरल आर्टिफिशियल सनलाइट देंगे और उसको जितना ग्रोथ करने के लिए वाटर चाहिए उतना देंगे। और हम लोग काफ़ी सेंसर यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग उसको ट्रैक कर सकें क्या हम लोग को चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या फर्टिलिटी और क्या केमिकल डालने की ज़रूरत है इन फ्यूचर। हम लोग अपने प्रोजेक्ट से प्लांट की प्रोडक्शन 45% इंक्रीज कर रहे हैं और 20 से 30% ग्रोथ रेट बढ़ा रहे हैं हर ईयर। Sir, so I would like to describe our innovation in more further detail. So this is a model we have made over here. As you can see over here on the table, we have this solar panel, which will be providing the electricity in our project. And then as he has already described, our plant or our crops will be grown in a fully isolated system. So no heat will go through, no sunlight will go through. We have connected RGB lights over the top, but in the larger scale, we will provide a particular wavelength, as Arpit has told, for the plant's growth. So we will not need any sunlight or any heat to grow the plant. We have used different sensors to control the conditions inside the isolated system. तो अगर जैसे आप जानते हैं कि एक प्लांट को हीट चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, तो वो सब हम लोग कंट्रोल करेंगे, वो सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाहर की एनवायरनमेंट, बाहर के वेदर हम लोग के प्लांट को एकदम अफेक्ट नहीं करेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोग ने एक वाटर मॉड्यूल बनाया जो कि जब बारिश होगी, जब रेन होगा, द रेन वाटर विल बी कलेक्टेड ओवर हियर एंड फॉर द प्लांट्स ग्रोथ वो रेन वाटर जाएगा प्लांट को देगा। जब प्लांट की जरूरत होगी उसको कैसे पता चलेगा? डिफरेंट सेंसर्स की वजह से। तो जैसे अंदर हम लोग एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाया जो कि डिटेक्ट करेगा वाटर लेवल प्लांट में, और जब प्लांट को वाटर जरूरत होगी वो पंप करेगा प्लांट के टुवर्ड्स। फिर हम लोग ने एक कैमरा भी लगाया। कैमरा रोज फोटो लेती रहेगी प्लांट्स की, हम लोग को बताने के लिए कि कुछ इन नीड, कुछ जरूरत है इस प्लांट में कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि अगर लीव्स येलो होने लगती है तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स कम है, जैसे मैग्नीशियम की कमी, तो वो हम लोग को बताएगा। हम लोग के रास्पबेरी पाई के थ्रू डेटा का करके हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे, अभी तैयार नहीं है, बट हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे जो चेक करेगा कि हम लोग को क्या देना है प्लांट को, और उस हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम लोग जैसे यहाँ एक फैन भी यूज किया और अंदर एक पेल्टियर मॉड्यूल लगाया है जो कि हॉट एयर या कूल एयर पंप करेगा इसके अंदर, सो दैट उसका एनवायरनमेंट अंदर एकदम जैसा रहना चाहिए वैसा ही रहेगा। बट लार्जर स्केल में पेल्टियर मॉड्यूल नहीं यूज हो पाएगा, तो हम लोग प्रोबेबली सेंट्रलाइज्ड एसीज या एयरकॉन्स यूज करेंगे। मार्केट अपॉर्चुनिटी 2024 के डेटा के हिसाब से एग्रीकल्चर का मार्केट 33.73 ट्रिलियन रुपीस है। इसमें हम लोग पहला टारगेट कर रहे हैं कुछ 5 से 10% उसको एक्सलेट कर पाए। वो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग हमारे जैसे कंपनी जो टेक और फार्मिंग को एक साथ लेना चाहती हैं उनसे लोग पार्टनरशिप करेंगे, उनसे हम अपना आइडिया पिच करेंगे और सेल करेंगे। जैसे कुछ कंपनी हो गई रिलायंस इंडस्ट्री, इंडिगो एग्रीकल्चर, और बाहर की कंपनी एरोफार्म, अमेरिकन हाइड्रोपोनिक, ये सब एग्रीकल्चर और टेक को एक साथ मिला के प्लांट की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। आवर बिजनेस रोड मैप, जैसे कि आप हमारे रोड मैप में देख रहे हैं, पहला हमारा है विजन, हम एक ग्लोबल लीडर बनना चाहेंगे, और दूसरा है हमारा मिशन। हमारा मिशन क्या है? हम मिशन से अपने फार्मिंग को रिवोल्यूशनाइज करेंगे और फार्मर्स के अंदर एक इनोवेशन जगाएंगे कि हाउ वी कैन डू टेक्नोलॉजी फार्मर टू गेन ग्रेटर yields. Our goals to develop a smart agriculture system within 12 months and expand the market reach to serve 1,000 farmers in a year. आगे हम लोग बढ़ते हुए स्ट्रेटजी से पहुंचते हैं टू डेवलप स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, मार्केट डिमांड एंड फॉरगेट पार्टनरशिप प्रोसेस। फिफ्थ पे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम प्लान, प्रोटोटाइप, वी विल हेल्प टेस्ट, लॉन्च मार्केट एंड सेल। एट लास्ट risk mitigation and strategies, monitor the competitors, innovate, invest R&D, stay current and stay compliant. तो सर अब आते हैं इसके कॉस्ट में।
तो ऑब्वियसली जैसे ये दिख रहा है थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट तो जरूर है। हम लोग के पहले फिक्स कॉस्ट बताता हूँ मैं। तो हम लोग का टेक्नोलॉजी जो लगेगा, जैसे जो सेंसर्स हम लोग लगा रहे हैं, वो करीब करीब 1 to 2 लाख रुपीस का खर्चा होएगा फॉर पर प्रोजेक्ट। हम लोग का जो वाटर मॉड्यूल या नीचे बनेगा, लैंड के साइज के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि चाहे जितना भी बड़ा लैंड हो, हम लोग का वाटर मॉड्यूल सेम साइज ही रहेगा। तो 3.5 लाख रुपए लगेगा। मार्केटिंग के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट का प्राइस लिए, बट आजकल तो आप जानते हैं सोशल मीडिया पूरा एडवर्टाइजमेंट फ्री में ही हो जाता है। बट हम लोग तब भी एक थोड़ा सा पैसा लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए इनिशियली, एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए। और आखिरी में हम लोग का लीज ऑफ लैंड है। अगर आपके पास खुद की लैंड होगी तो ये एक्सपेंस हट जाएगा, बट बाय चांस लैंड नहीं होगी तो हम लोग ये विलेज साइड में लिए, जो कि 12,000 रुपीज पर मंथ का कॉस्ट आएगा। अब आएगा वेरिएबल कॉस्ट, और ये लीज ऑफ लैंड 10 बिस्सा के लिए, तो 14,000 स्क्वायर फुट। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग का रॉ मटेरियल्स रहेंगे, जैसे जो ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए लगेगा, ब्रिक्स, सीमेंट, मिट्टी, और ये सब डिपेंड करेगा। ये सिर्फ हम लोग का 10 बिस्सा का जो है वो 15 से 18 लाख रुपए लगेगा 10 बिस्सा के जमीन के लिए। हम लोग की यूटिलिटी एक्सपेंसेस रहेगी, जैसे जो वाटर यूज होएगा या इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, वैसे तो सोलर पैनल से रहेगा। तो इनिशियली जो खर्च शुरू करने के लिए होएगा वो करीब 10 बिस्सा के लैंड के लिए 11 to 13 लाख लगेगा। और जो लेबर कॉस्ट लगेगा 10 बिस्सा के लिए फिर से करीब 1.5 लाख रुपीस लगेगा इसको पूरा बनाने के लिए। तो हम लोग ये पूरा, हम लोग का अगर 30 लाख रुपीस टोटल आएगा, तो ये हम लोग पूरा डिवाइड किए कि कितना परसेंट लगेगा 30 लाख में से। तो अब आते हैं हम लोग के प्रॉफिट के बारे में। तो ये हम लोग का इनिशियल प्रॉफिट होगा, जो फर्स्ट ईयर में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे तो दैट कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड। हम लोग का जो रेवेन्यू रहेगा वो 35 लाख रहेगा पर सेटअप। तो जितने ज्यादा सेटअप्स होंगे उतने ज्यादा हम लोग की रेवेन्यू रहेगी। ग्रोस प्रॉफिट जो पर ईयर रहेगा पर सेटअप करीब 6.5 लाख रहेगा, क्योंकि हम लोग का ईयरली 6.5 लाख रहेगा, क्योंकि 28.5 लाख हम लोग का कॉस्ट रहेगा पर यूनिट, और नेट प्रॉफिट 5 लाख रहेगा। अब बिजनेसेस को हम लोग से क्यों खरीदना चाहिए? हम लोग का थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बट बिजनेसेस हम लोग से क्यों खरीदे? उन लोग का कैसे प्रॉफिट होगा? तो ये हम लोग बस एक प्लांट का हम लोग लिए कि अगर वो लोग पुदीना ग्रो करना चाहेंगे, पेपरमिंट प्लांट, अगर वो लोग ये प्लांट ग्रो करना चाहेंगे, तो हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या उन लोग का ईयरली रेवेन्यू रहेगा और प्रॉफिट रहेगा। 10 बिस्सा के लैंड में तो हम लोग, उन लोग का रेवेन्यू जो रहेगा वो करीब 18 लाख रहेगा, ग्रोस प्रॉफिट करीब 16.16 लाख रहेगा, और नेट प्रॉफिट 11.5 लाख रहेगा। तो अब हम लोग का फ्यूचर प्लान क्या है? हम लोग का फ्यूचर प्लान है कि पहले इनिशियली हम लोग रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आएगी, बट फ्यूचर हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लाएंगे हम लोग का डेटाबेस के लिए। उसके साथ साथ हम लोग जब एक बार कंपनी एस्टैब्लिश होगा, एक बार प्रॉफिट कमाने लगेगी, तो हम लोग रॉयल्टीज लेंगे कंपनी से। मंथली सब्सक्रिप्शन में क्या मीन्स है? जो हम लोग का पूरा फंक्शन चलेगा, जो रिपोर्ट बनेगा, उसमें ऑटोमेट और एआई का हेल्प रहेगा। हम लोग 3 पार्ट में प्लान डिवाइड किए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक में हम लोग का जो प्राइस है 999 है, जिसमें हम लोग पर सेटअप 40,000 स्क्वायर फीट के लिए देंगे, और उसमें 20 GB स्टोरेज देंगे, जो आपका रिपोर्ट स्टोर होगा। और उसमें हम लोग एआई का उतना चैट का सपोर्ट नहीं रहेगा, मान लीजिए कि किसी फार्मर को पूछना हो, उसके लिए आपको प्रीमियम प्लान में जाना पड़ेगा। प्रीमियम प्लान में सब कुछ ऑटोमेट होगा, और लेबर कम लगेंगे, लेबर चार्ज कम लगेंगे। जितने भी सेंसर्स अपने ऑटोमेशन करेंगे, जिससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे ऋषित बताया कि हम लोग जब कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, उससे 2 से 5% रॉयल्टी या प्रॉफिट चार्ज लेंगे। इन्वेस्टमेंट का हम करेंगे क्या? हम लोग इन इन्वेस्टमेंट से एक परफेक्ट वेल एजुकेटेड इक्विपमेंट्स लगाएंगे, हायर्ड एक्सपर्ट्स लेंगे, और वर्क विद फार्मर्स टू गैदर द डेटा। थैंक यू सर। So very good presentation, and I can see a lot of scope in this project, but there are some technical problems also I can see in this project. First of all, your cost is too high, because if you go for a normal farmer, those who are growing their crops like wheat or paddy or any other crop, it's like in 1 bissa they are putting just seed, just irrigation, sunlight is there, and they are getting the yield in just few thousand rupees. But if you go with your model, for 10 bissa, you will putting a lakhs of rupees. So there is a one thing. Second thing, talking about the wavelength, other thing that you mentioned, why sunlight is required for plant growth? That is one question. Why sunlight or plant is using the full spectrum, not only the particular wavelength for their growth? Because only chlorophyll is not a pigment. There are several other pigments like anthocyanin, phycocyanin, phycoerythrin. There are a number of pigments are there, and all pigments combine to form a perfect health of the plant. So if you provide a particular wavelength, that will give some growth to plant, but if you say the vigor of the plant will not be there. So there is another problem. Second, the whole system, it is a very compact and you can say climate control system. And in changing climate, if you are going with this system, it will cost you a lot with respect to infrastructure, energy consumption, and so many other things.
So these are some of the things that I found. So if you want to address, otherwise you can just try to see how you can solve these issues in your model. Okay. So actually our जो audience target हम लोग के लिए फार्मर्स नहीं है, हम लोग का मार्केट जो वो थोड़ी नीश है. हम लोग लार्ज स्केल कंपनीज को लेंगे जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के यूज के साथ प्लांट्स ग्रो करते हैं, या फार्मर्स जो अल्टरनेट फार्मिंग को भी एक ऑप्शन रखे हैं. तो वो हम लोग की ऑडियंस रहेगी. और ये दिस इज डेफिनेटली कॉस्टली, बट इसमें क्या है कि फॉर नाउ मे बी देयर माइट नॉट बी दैट मच स्कोप, बट इवेंचुअली वेदर की वजह से ये हम लोग को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है वो आज हर साल उसका डिक्रीज हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है फार्मर्स की वजह से क्योंकि ऑफ द वेदर. जैसे आप अभी देख सकते हैं वेदर 5 साल से पहले कंपेयर करेंगे तो आजकल के दिनों में इतनी गर्मी होती है. इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर स्पेसिफिक है, और इफ़ यू सी कि अगर ग्रोथ के साथ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड करना है तो ये मॉडल नहीं चल पाएगा. ठीक है, यूरोपियन के जगह पे पॉपुलेशन जहाँ पे कम है वहाँ पे ये मॉडल फिर भी सेटअप हो सकता है, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस ज़्यादा है. टेम्परेचर कोल्ड है तो कोल्ड ही है, जैसे यूके का वेदर है, यूरोप का वेदर है. बट इंडियन के सिस्टम में अगर हम ये मॉडल लगाएंगे तो मोस्टली ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हम इस सोफिस्टिकेटेड मॉडल से फीड नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज़ वन इशू. Second thing, if you are going for the business purpose only, I will suggest to go with the plants that is sophisticated. Their cost is high. For example, saffron. If you go with the saffron, only 1 milligram is cost giving you 200 rupees to 50 rupees minimum. So this type of plant, if you target, then will be benefit for you for your project. Yes, so that's actually the plants that we have targeted. It's a peppermint plant, saffrons, and other. Or we can even do seasonal, off-seasonal growing. For example, in winters we do not get mango, so we can grow mango. Thank you, sir. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.